तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिल, रास्ते आवाज देती है सफर जारी रखो। हमारे विकास भाई आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शायरी का दौर चल रहा है, मैं भी एक शायरी कह देता हूँ। मैं अकेले निकला था जानिबे मंजिल, मैं अकेले निकला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये बात मैंने यहाँ पे इसलिए कही है क्योंकि ये मीटिंग मैं अपने घर में कर रहा हूँ। मेरा घर दरवेशपुर है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं शहादतगंज का अपना गांव समझता हूँ। आज विधानसभा रामनगर 267 के ग्राम कस्बा शहादतगंज में हो रही इस नुक्कड़ सभा में हमारे साथ चलकर आए प्रदेश से प्रदेश सचिव खतीब अलवी साहब, हमारे दूसरे भाई जो जिले से आए हैं जिला महासचिव आबिद हुसैन साहब जो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं बिशुनपुर क्षेत्र से, और गयासुद्दीन भाई जो बहरमपुर से चल के आए हैं, और हमारे मीडिया के भी बंधु हैं मोहित खान साहब हमारे रामपुर से चल के आए हैं, बीरेन गौतम जो अभी बोल रहे थे, गुड्डू भाई, मन्ना भाई, जमालुद्दीन भाई, वकील भाई जो मंच का संचालन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे मेहमान हमारे सामने हैं मोहम्मद आमिर भाई जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, हसन कमाल साहब, आफ्ताब भाई, अबू बकर साहब, शमसुल आफरीन साहब, अदनान साहब, कपिल भाई हमारे, अब्दुल सलाम साहब, मोहम्मद इखलाक साहब, मोहम्मद हुमैद साहब, मोहम्मद राशिद जी, और इसी मोहल्ले के कुछ हमारे बुजुर्ग और नौजवान दोस्त हैं, मोहम्मद रिजवान जी, सईम पान वाले, हफीज उस्मा साहब, अजीजुर रहमान साहब, इरफान साहब, इखलाक कॉस्मेटिक वाले, कपिल भाई, इस्लाम भाई, और हमारे सामने जितने भी नौजवान दोस्त हमारे जैनुल होटल वाले सामने खड़े हैं, हमने देख लिया है उनको, और जितने भी नौजवान दोस्त बुजुर्ग हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और घरों में हमको सुन रही हमारी इज्जतदार माएँ और बहनें, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और सबको सलाम वालेकुम करता हूँ। देखिए साथियों, मेरा नाम विकास है, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि इस विधानसभा में इतना विकास हो कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की विधानसभा गिनी जाए, क्योंकि हम लोगों की सबसे मेन जो जरूरत है वो आखिरी गांव के पायदान खड़े व्यक्ति की विकास की जरूरत है। देखिए बड़े लोगों की तो सब लोग सुन लेते हैं, कोई भी समस्या होगी बड़ा आदमी जाएगा, अधिकारी भी सुन लेता है और कर्मचारी भी सुन जाएगा तुरंत सुन, लेकिन सबसे ज्यादा होता क्या है, मैंने बहुत आम जनता को बहुत करीब से देखा है, मैं कोई बहुत बड़े घर का नहीं हूँ, मैं भी एक आम जनता से ही उठकर आया हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ ताऊ साहब थे जो इस समय नहीं है, स्वर्गीय सुरेन बहादुर श्रीवास्तव उनका नाम था, वो सरपंच भी रह चुके हैं, इसलिए मेरे घर में भी पहले राजनीति थी, और मैंने आम आदमी को देखा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए किस तरह से वो परेशान होता है। तो सबसे पहला मेरा जो अहम मुद्दा होगा जीतने के बाद कि गांव के जो आखिरी पायदान का खड़ा व्यक्ति है उसका विकास किस तरह से किया जाए, उसकी जरूरतें किस तरह से पूरी हो, हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो अच्छे स्कूलों में किस तरह से पढ़े, हमारे जो लोग यहाँ से किसी भी बीमारी के वजह से लखनऊ जाकर इलाज बेचारे कराते हैं, 200 रुपए किराया लगता है यहाँ से जाने में, वो सुविधाएं यहाँ पर किस तरह से आए, ये हमको सबसे ज्यादा मुहैया कराना है। बाकी रही पार्टियों की बात, वो तो होगी ही कि देखिए 70 सालों से आप लोग वोट देते चले आए, दे रहे कि नहीं दे रहे 70 सालों से वोट, आपने 4 बार समाजवादी की गवर्नमेंट बनाई, 4 बार बहन जी गवर्नमेंट में आई कि नहीं आई, कांग्रेस भी गवर्नमेंट में रही, लेकिन हुआ क्या कि सुनने वाला कोई नहीं होता है। कैसे मैं आपको बताऊं, अभी आप जानते हो कि हाल में ही त्रिपुरा हमारा प्रदेश है जहां पे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था और कुरान जो है जलाई जा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे, कोई बोलने वाला था मेरे भाइयों, अगर एक आदमी उठा के हाथ बोल दे कि कांग्रेस बोली या समाजवादी बोली या बहुजन समाज पार्टी बोली तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा, यहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कौन बोला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले। कौन पार्टी बोली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोली। कोई बोला, आप बताइए।
लेकिन वो बोले, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और सारे प्रदेश अध्यक्षों को आदेश किया कि आप लोग जिला अध्यक्ष को आदेश करिए कि जाके डीएम से मिले और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाए कि ये कार्य बंद हो। हम लोगों को भी आदेश आया, हमारे संगठन के भी लोग गए और हम लोगों ने जाके डीएम से वार्ता की और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा कि ये जो कार्य वहां पर हो रहा है, सब धर्म बराबर होते हैं, सब धर्म बराबर माने जाते हैं और सबको सब धर्म मानने की इजाजत है। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का लिखा संविधान है जिसमें आदमी स्वतंत्र है, आजाद है, किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन कोई बोला नहीं। हमारे नेता महबूब बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी साहब बोले, वो पूरे देश पे नजर रखते हैं मेरे भाइयों, आप जान लीजिए। चाहे वो कासगंज के अल्ताफ का मामला हो, जो अभी हमारा भाई बता रहा था कि 2 फुट की टोटी से उसने फांसी लगाने को पुलिस ने बताया, लेकिन हुआ क्या था, वहां पे पुलिस ने उसको इतना मारा कि वो बेचारा थाने में उसकी मृत्यु हो गई। मैं दूसरा किस्सा आपको बताता हूं। अगर लोग कहते हैं समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगर 2017 में वोट मिला लिया जाए तो इतना वोट यहाँ दोनों कैंडिडेट पाए थे, चाहे हफीज भारती जी लड़े हो चाहे गोप जी लड़े हो, कि अगर एक तरफ कर दिया जाए वोट तो भाजपा जीत ही नहीं सकती। इस बात का मेरा वादा है। लेकिन हुआ क्या खेल, मैं आपको बताऊं। 2019 में अलायंस चल रहा था उत्तर प्रदेश में, इससे बड़ा अलायंस नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था। 15 सीटें ये लोग जीते भाई, 5 सीटें जीते अखिलेश जी और 10 सीटें बहन जी जीती। हुआ क्या, मुस्लिम समाज का वोट तो गया बराबर, लेकिन जो इनके समाज का वोट था सब बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये वोट आपको देना नहीं चाहते, वोट केवल लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर आप 4 बार इनकी सरकार बनी है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, 4 बार अखिलेश जी मुलायम सिंह जी रहे, तो यादव समाज या अन्य समाज से कहिए कि एक बार हमारे नेता को वोट दे दीजिए और हमारे नेता को डिप्टी सीएम बना दीजिए, ना सीएम बनाइए। लेकिन नहीं करेंगे ये जानते हैं कि 22% है ये। अगर एक तरफ हो गए तो काम खत्म, उत्तर प्रदेश में काम खत्म हो जाएगा। यही डर इनके अंदर सता रहा है। लेकिन हमारे बैरिस्टर साहब 100 सीटों पे लड़ रहे हैं मेरे दोस्तों। कुर्सी के 1 पाए की लड़ाई हमारी है, 4 पाए कुर्सी में होते हैं। 4 पाए होते कि नहीं होते? 1 पाए की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कुर्सी की। और मैं इस बात का वादा करता हूं अगर 100 सीट में हम 25 एमएलए भी विधानसभा के अंदर जाके बैठ गए तो मुख्यमंत्री जी वही करेंगे जो 25 एमएलए चाहेंगे। इस बात का मेरा वादा है मेरे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप लोगों का प्यार और मोहब्बत रही और बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत हुए और मजलिस का विधायक इस विधानसभा से जीत के गया तो आपके हक हकूक की बात सबसे पहले की जाएगी, नहीं आपका विधायक विधानसभा के दरवाजे पे लेट जाएगा। इस बात का मेरा वादा है। मेरे ऑफर से करके मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं सुनेंगे, हैदराबाद से पैगाम आएगा और सुबह आपका पैगाम विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। मैं वो साथी हूं, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं, बात करने में नहीं डरता, चाहे डीएम हो, चाहे कप्तान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। इस बात का मेरा वादा है। और मैं एक पढ़ा लिखा भी हूं, मुझको सब जानकारी भी है कि कैसे मजलूम गरीबों और दलितों और शोषितों को उनका, मुस्लिम भाइयों को कैसे उनका हक और हकूक दिलाना है मेरे भाइयों। तो 2019 से बड़ा अलायंस नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, वोट उनका बटा, आरोप हम लोगों पे लगा कि नहीं लगा। तो हमको क्या करना हो, चाहे जितना बताए भारतीय जनता पार्टी जी, आप लोग इस विधानसभा में 1,26,000 है, 1,26,000, 3,60,000 के लगभग यहाँ पर वोट है। 1,26,000 हमारा मुस्लिम समाज का वोट है इस विधानसभा में। अगर एक तरफ हो जाए सारा मुस्लिम समाज का, बात का वादा आपसे करता हूं कि चाहे अखिलेश जी हो चाहे बहन जी हो, जिसको सरकार बनाना होगा दारुसलाम तक एरिया रगड़ते जाएगा। इस बात का मेरा वादा है मेरे भाइयों आपसे। आज वो आपसे नहीं कर रहे हैं गठबंधन, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेंगे बैरिस्टर साहब हमसे कर लीजिए, नहीं हम सरकार में नहीं आ पाएंगे। और बस यही हमको करना है, एक बार किसी तरह से हमारा कुर्सी का एक पाया मजबूत हो जाए। जब एक पाया मजबूत हो गया तो बिना एक देखे 3 पाए तो खड़े नहीं हो पाएंगे, 4 पाए तो खड़े होंगे। 1 पाए की हमारी लड़ाई है। और किसकी लड़ाई है? अपने हक की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर में जो इज्जतदार माए बहने हैं उनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका नेता ऐसा है जो ईमानदार है। कोई मुझको अगर एक तस्वीर दिखा दे बैरिस्टर साहब की बी टीम की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा मेरे भाइयों।
कभी भी उनके ऊपर जो आरोप लगाते सब बेबुनियाद और गलत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 542 सांसद होते हैं, संसद के अंदर बैठते हैं। हमारी पार्टी के 2 सांसद हैं, जब वो बोलने का काम करते हैं तो 540 सांसद ये स्टूडेंट की तरह सुनते हैं। स्टूडेंट, मास्टर बोल रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, कोई बोलता नहीं। आप जान लीजिए, चाहे एनआरसी के बिल का मामला रहा हो, चाहे आपके 3 तलाक का मामला रहा हो, बोलने का काम सिर्फ बैरिस्टर साहब करते हैं। किसी के औकात नहीं और दूसरा बोल के अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़ के फेंकते। अगर कोई फेंक सकता है तो बताइए आप, या विधानसभा में कोई बोलता हो। हमारे 5 एमएलए बिहार में है, लेकिन दहाड़ते हुए बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को भी अगर कोई काम करना होता है तो पहले 5 एमएलए को बुलाकर रात में पूछ लेते हैं, तब सुबह जारी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो धरना प्रदर्शन न हो सकती है बैरिस्टर साहब के अंदर, और वो संविधान की बातों को मजबूती के साथ रखते, वो संविधान के रक्षक भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक ऐसा बैरिस्टर मिला है जो आप 16,000 करोड़ रुपए के लिखा पढ़ी में सरकारी आंकड़े में मालिक है। मैं आपको बताता हूं, जिसके पास 2 करोड़ रुपया होता है 11 बजे सो के उठता है। अगर कोई गरीब मिलने जाए तो मिलता भी नहीं, मैं ये भी जानता हूं। और 16,000 करोड़ रुपए का मालिक जो लेकर झोला आपके लिए बराबर उत्तर प्रदेश में जलसे कर रहा है, बराबर इस समय भी जलसा उनका चल रहा है। पूरी जनवरी में जलसा है। रामपुर शहादतगंज आए थे वो, मैंने बुलाया था, उन्होंने यहाँ पे जलसा किया। मैंने करीब 12 मुद्दे इस विधानसभा के अंदर के लिख के दिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक केवल आपका छोटा भाई और बेटा हूँ। मैंने 12 मुद्दे लिख के दिए। यहाँ के पावर लूम का मुद्दा लिख के दिया, मदरसा शिक्षक जो तनख्वाह नहीं पा रहे थे उसका मुद्दा लिख के दिया, मैंने बाढ़ का मुद्दा लिख के दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे स्थिति बहुत सही है। आप सूरतगंज मिलाद चलिए, वहां पर हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको बेचारों को रोजी रोटी के लिए अगर वो मुर्गे की दुकान, मछली भी बेचते हैं, तो वहां पर कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उनकी दुकानें नहीं और दूसरा बोल के अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़ के फेंकते। अगर कोई फेंक सकता है तो बताइए आप, या विधानसभा में कोई बोलता हो। हमारे 5 एमएलए बिहार में है, लेकिन दहाड़ते हुए बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को भी अगर कोई काम करना होता है तो पहले 5 एमएलए को बुलाकर रात में पूछ लेते हैं, तब सुबह जारी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो धरना प्रदर्शन न हो सकती है बैरिस्टर साहब के अंदर, और वो संविधान की बातों को मजबूती के साथ रखते, वो संविधान के रक्षक भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक ऐसा बैरिस्टर मिला है जो आप 16,000 करोड़ रुपए के लिखा पढ़ी में सरकारी आंकड़े में मालिक है। मैं आपको बताता हूं, जिसके पास 2 करोड़ रुपया होता है 11 बजे सो के उठता है। अगर कोई गरीब मिलने जाए तो मिलता भी नहीं, मैं ये भी जानता हूं। और 16,000 करोड़ रुपए का मालिक जो लेकर झोला आपके लिए बराबर उत्तर प्रदेश में जलसे कर रहा है, बराबर इस समय भी जलसा उनका चल रहा है। पूरी जनवरी में जलसा है। रामपुर शहादतगंज आए थे वो, मैंने बुलाया था, उन्होंने यहाँ पे जलसा किया। मैंने करीब 12 मुद्दे इस विधानसभा के अंदर के लिख के दिए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक केवल आपका छोटा भाई और बेटा हूँ। मैंने 12 मुद्दे लिख के दिए। यहाँ के पावर लूम का मुद्दा लिख के दिया, मदरसा शिक्षक जो तनख्वाह नहीं पा रहे थे उसका मुद्दा लिख के दिया, मैंने बाढ़ का मुद्दा लिख के दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे स्थिति बहुत सही है। आप सूरतगंज मिलाद चलिए, वहां पर हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको बेचारों को रोजी रोटी के लिए अगर वो मुर्गे की दुकान, मछली भी बेचते हैं, तो वहां पर कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उनकी दुकानें हटवाने का बराबर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मैंने ये भी मुद्दा लिख के दिया। ओवैसी साहब मंच से भी यहाँ पर बोले थे, और बैरिस्टर साहब का मैं इस मंच से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने ऐसे नेता को चुना जिसको मैंने 2 दिन पहले मुद्दा लिख के दिया, और 3 दिन बाद वो मुद्दा उन्होंने लोकसभा में उठा दिया, मदरसा शिक्षक का। ऐसे नेता है वो। और आप लोग गए थे यहाँ से, हमको बहुत पता चला, बहुत अच्छी मीटिंग भी हमारी हुई थी वहां पे। उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका ये भाई और बेटा, जहां पर आपका पसीना गिरेगा मैं खून गिराने को तैयार रहूंगा। रिजल्ट कुछ भी आए, चुनाव में हार जीत एक अलग बात है, संबंधों में कभी कमी नहीं आएगी, इस बात का मेरा वादा है यहाँ से मेरे भाइयों। और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों की बातों को सुना, इसके लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और कभी भी कोई भी आवश्यकता हो, मेरा नंबर ले लीजिए, आप लोग कभी भी फोन करें, कोई भी जरूरत हो, थाना तहसील में पेशे से अधिवक्ता हूं, आपका भाई बाहर खड़ा मिलेगा, आपके पहुंचने से पहले भाई आपका पहुंच जाएगा। मेरे भाई, दूसरी मैं एक अपील और आपसे करता हूं, जिसने कोरोना की वैक्सीन अगर न लगवाई हो तो दोनों वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए।